बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब चलते हैं आज की खबर की ओर। हर्षोल्लास से मना रही हैं महिलाएं करवा चौथ का व्रत। चांद को अर्घ देकर खोलेंगी महिलाएं अपना व्रत। गणेश जी व चौथ माता से मांगेंगी अमर सुहाग का आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। आज करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर हर वर्ष करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाई व सुहाग सामग्री की खरीदारी की। महिलाओं ने गणेश जी व चौथ माता की कहानी सुनी और दिन भर निराहार रहकर रात को पूजा अर्चना करेंगी। इस बार रात 8:21 पर चांद दिखने की संभावना है। महिलाओं में व्रत को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। व्रत से पहले महिलाएं व्रत की तैयारियों को लेकर बाजारों में खरीदारी करती नजर आई और आज सभी सुहागनों ने सज संवरकर चौथ माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना में लगी हैं। भारतीय संस्कृति में सारे त्योहार, सारे पर्व, व्रत बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारी खुद की पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो भी जुड़ी हुई है। और करवा चौथ का व्रत वो तो सारी जो हिंदू महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग ही रूप लेके आता है। इस दिन सारी महिलाएं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती है, अपने आप को एक अलग ही नए रूप में देखती है। ये व्रत सिर्फ एक पति की लंबी आयु के लिए या फिर हम ये माने कि कहानी जो हमने पौराणिक कथाएं सुनी उनके लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह हमें आप पति पत्नी में या घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें एक नए प्यार का, अपनेपन का हमें एहसास करवाता है। करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का संकल्प पूरा करती है। इस दिन माता पार्वती, शंकर और गणेश की पूजा की जाती है। मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। ऐसे तो इसमें सभी जानते हैं कि जनरली जो पूजा होती है करवा चौथ पे तो शिव पार्वती के लिए है, लेकिन मुझे जो इसके सबसे बेस्ट जो चीज़ें लगती हैं ये है कि इसमें जो सामग्री इस्तेमाल होती है, थाली का इस्तेमाल होता है, छलनी का इस्तेमाल होता है और मोस्ट ये है इसके अंदर कि एक अपने राजस्थान कल्चर में कि गोबर से जो है माता बनाई जाती है, तो वो एक कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप भी होती है। उसके अंदर धन लक्ष्मी को माना जाता है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के लिए भी मानी जाती हैं। और दिवाली के भी अगले दिन हम गोबर की मतलब पूजा करते हैं। तो मतलब ये है कि इसके अंदर इसका महत्व भी बताया गया है और राजस्थान में मोस्टली इसको ज़्यादा ही मानते हैं। बाकी जगहों पे तो सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कईयों के दिमाग में सवाल हो जाता है कि गोबर का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं इंगित करने के लिए माता जी का एक स्वरूप दिया जाता है। तो मुझे तो ये पॉइंट भी उनका बहुत ही कल्चर को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्य के प्रदान करें। मैं ये कहना चाहूँगी करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ का जो व्रत है पति पत्नी के बीच जो संबंधों को है और भी मधुरता देता है, नवीनता देता है। सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत जो भी पति पत्नियों के बीच मनमुटाव चलते हैं, जो भी परेशानियां होती है, तो इस प्रकार के जो व्रत है वो उनमें वापस से नई उमंग भर देता है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ करवा चौथ की। ये करवा चौथ जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसमें जो पुरानी जो महिलाएं थी, पहले तो क्या था, सबसे पहले तो जैसे सारी महिलाएं इकट्ठी होकर कहानी सुनाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे क्या है कि जैसे नेटवर्क वगैरह फैलने लगा है तो उससे क्या है फ़ोन से भी वो क्या है गाना सुनने लगे हैं। लेकिन एक करवा नाम की एक औरत थी, उसने क्या है कि जैसे समुद्र में उसका पति डूब रहा था और उस टाइम पे उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उसी टाइम से क्या है कि वो पतिव्रता थी, तो उसी टाइम से उसने क्या है अन्न जल त्याग दिया था और उसी टाइम से मान सकते हैं कि हम करवा चौथ का जो व्रत है रखना शुरू किया था। और जैसे एक उदाहरण आप वो भी मान सकते हैं सत्यवान और सावित्री का। जैसे यमराज जो है उनको लेने आए थे सत्यवान को, तो उसके बाद में क्या है कि उन्होंने उनको न ले जाने की प्रार्थना की,
लेकिन क्या है कि सत्यवान जो था उनके लिए उन्होंने व्रत मतलब अन्न और जल त्याग दिया था, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप मेरे को इनका जीवन प्राण दे दो। लेकिन यमराज ने बोला कि नहीं, हम तो इनके अलावा और कुछ मांग सकते हो। लेकिन सावित्री ने बोला कि नहीं, आप मेरे को तो इनका जीवन दान ही दो। लेकिन क्या है कि उन्होंने कहा ठीक है, आप मान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत सारी संतानों का सुख दो। तो उन्होंने उनकी बात मान ली, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनको ये जीवन दान दे दिया, और उनकी पतिव्रता नारी को देखते हुए उन्होंने क्या है यमराज को वहीं छोड़ दिया। और उसी टाइम से माना जा रहा है कि उसकी सावित्री की पतिव्रता को देखकर क्या है उसी टाइम से सारी भारतीय जो महिलाएं हैं वो क्या है इस व्रत को करना शुरू कर देती हैं। और इसमें एक मिट्टी का करवा लिया जाता है, और उसी के से ही क्या है कि व्रत खोला जाता है। और उसमें रात को जब अपन व्रत खोलते हैं उस टाइम पे क्या है कि इसकी शिव पार्वती की पूजा की जाती है और कार्तिकेय की पूजा की जाती है, और उसके बाद में इनके साथ में गणेश जी की पूजा होती है रात को। और उसके बाद में छलने से चांद को देखकर, और उसके बाद में पति को देखा जाता है, और फिर इनको चंद्रमा को है ना अर्घ दिया जाता है। फिर अच्छा अपनी मनपसंद का खाना खाया जाता है। नमस्कार। आज का दिन करवा चौथ औरतें मनाती हैं बहुत ही अपनी खुशहाली, अपनी जो पति होता है उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आज के दिन सुबह से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखती है महिलाएं, और रात को चांद देखकर ही वो अपना व्रत खोलती हैं। और इस व्रत में पूरा दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। कुछ महिलाएं जो हैं वो समय के साथ थोड़ा सा अपने आप को बदल लेती हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो निर्जल उपवास रख के ही शाम तक अपना जो दिन है वो पूरा व्यतीत करती हैं। और ये करते हुए महिलाओं को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि भाई हम पूरा दिन भूखे रहकर ये व्रत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही खुशी का टाइम होता है। बहुत ही पूरा दिन जो है वो बहुत हंसी खुशी से निकलता है। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि हम पूरे दिन भूखे रहे हैं, और चांद निकलने का बहुत अच्छे से टाइम वेट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज सभी महिलाओं को इस पर्व की करवा चौथ के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और भगवान से उम्मीद है कि हमेशा इसी तरह से हर कोई महिला जो है इस त्यौहार को बहुत उत्सव के साथ मनाती रहे। जैसा कि सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में विवाह जैसा संस्कार एक बहुत पवित्र संस्कार है, और उसी संस्कार को बहुत अच्छे से और बहुत मतलब बहुत अधिक उसको अच्छे से मनाने के लिए और अधिक उसको सुदृढ़ करने के लिए जो एक पर्व है वो करवा चौथ का पर्व जो है सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि महिलाएं जो है पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। अपने तरीके से व्रत को जो है वो रखा जाता है, कहानी सुनी जाती है, चंद्रमा की जो है पूजा की जाती है, और माँ पार्वती और शिव से यही रहती है कि भाई हमेशा जो है ये परिवार का जोड़ा जो है वो बना रहे। मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से एक ट्रेंड में आता है कि घर में भी एक उत्साह आ जाता है, बाज़ार में माहौल देखें तो वो माहौल भी मतलब सभी माहौल मिलकर जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि एक बहुत अच्छा सा जोश आ जाता है। और ख़ासकर ये कि थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन इस समय में जब इस तरह के त्यौहार आते हैं तो एक नई उमंग और एक नया जोश जो है भर जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, सबने अपने हिसाब से परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी आज भी नए जो एक जनरेशन आ रही है उसमें भी उतना ही उत्साह है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज करवा चौथ का पर्व है जो कि एक त्यौहार के रूप में ही मनाया जाता है, तथा ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और सारे परिवार में महिलाएं जैसे कि घर में भी भाभी, माँ, बहनें, दादी सभी इसका बहुत कहानियाँ सुनती हैं और उसका रात्रि में चंद्रमा को देखकर अपना व्रत संपूर्ण करती हैं, तथा यह एक पर्व के रूप में ही उत्साह और उमंग ले आता है। और कुछ पहले से ही सभी इस खुशी को मनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। और औरत के लिए कोई व्रत नहीं करता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है, प्रेम करती है, राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। आप सभी को इस पावन पर्व की, करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन करवा चौथ बहुत ही पवित्र दिन होता है। इसके आज के दिन
महिलाएं पूरे दिन भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई अच्छा सा गिफ्ट मिले उन्हें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस पावन पर्व पे सब लोगों को बधाइयाँ देना चाहती हूँ, सब औरतों को भी, उन सभी सास को भी और उन सबकी बहुत ही जो प्यारी सी फैमिली है सबके लिए, क्योंकि ये व्रत किसी एक के लिए ना हो कि पूरी फैमिली के लिए होता है। सब ने इसके बारे में बताया, बट मैं बताना चाहूँगी कि ये व्रत के होने के पीछे की वजह क्या थी। पहले के टाइम में होता क्या था कि छोटी एज में शादी हो जाती थी, जो गर्ल थी वो अपनी फैमिली से उतनी तो नियर बाई शादी नहीं होती थी, आउटसाइडर होती थी, सो वो जल्दी से उनसे मिलने नहीं जा पाती थी। सो उसकी फैमिली जो उनकी सास की साइड से होती थी, वो उसके नियर बाई की जो और औरतें थी वो इसी के साथ में जो उसके हस्बैंड हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके जो ननद है, जिठानी है, उन सब की साइड से उसको गिफ्ट दिए जाते थे, जिससे उसको उसी फैमिली में अपनी फैमिली जैसा प्यार मिलता था। धन्यवाद। इसमें बहुत सारे जैसे करवा की पूजा की जाती है, कहानी सुनी जाती है, सास की तरफ से गिफ्ट भी मिलते हैं और मुझे कल चूड़ियाँ मिली थी स्पेशल जो आज मैंने पहना है। बस आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की मेरी तरफ से। मुझे दें इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।